Question number 9. Prepare final accounts from the trial balance and adjustments of Pushpa Traders as on 31st March 2015. तो यहाँ पे एंट्रियों में हमें सबसे पहले एंट्री दी हुई है कैपिटल। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं लायबिलिटीज साइड, और ड्राइंग ये भी हमें लायबिलिटी साइड कैपिटल में से हमें माइनस करनी है। फिर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न तो ये 88,000 है, वो सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस होगा, और 22,000 परचेस रिटर्न है जो परचेस में से माइनस होगा। अब यहाँ पे ये दोनों आपको एंट्री खास याद रखनी है कि जो डेबिट साइड है वो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है 11,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, जबकि प्रोविडेंट फंड जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1,10,000 वो हमारे लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा। उसी तरह जो हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो हमारे लिए एसेट है 1,10,000, वो एसेट साइड आएगा। और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड जो दिया हुआ है 8,800, वैसे तो वन टाइप ऑफ वो इनकम है हमारे लिए, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, लेकिन 8,800 की अमाउंट हम प्रोविडेंट फंड में प्लस कर देंगे। ये एक एंट्री अलग है, आपको याद रखनी है सिर्फ। उसके बाद डेटर हमें दिए हुए एसेट साइड आएंगे, क्रेडिटर लायबिलिटी बाजू। फिर डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट क्रेडिट साइड। जो डेबिट है वो डेबिट साइड और क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड। बैड डेप्ट हमें दिया हुआ है 33,000, उसके बॉक्स में लिखना है, और बैड डेप्ट रिजर्व बैड डेप्ट में से माइनस करना है हमें 49,500। बिल्स हमें डेबिट साइड दिए हुए हैं, ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, और 27,500 बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड हम लिखते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डैमरेज ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लिखना है डेबिट साइड, कैरियज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें डेबिट साइड लिखना है। कैश और बैंक बैलेंस दोनों एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। फिक्स एसेट भी एसेट साइड आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम एक्सपेंस साइड लिखेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। अब एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें स्टॉक का दिया हुआ होता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है कि 2,000 का जो स्टॉक है वो एडवर्टाइजमेंट का है, तो हमें टिक क्या करना है, तो एडवर्टाइजमेंट हमें टिक करना है, तो एडवर्टाइजमेंट हम टिक कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है हमारा, वो भी एडवर्टाइजमेंट का ही है, तो सेकंड टाइप भी एडजस्टमेंट टिक करते हैं, लेकिन उसमें हमने गुड्स दिया हुआ है तो उसकी एक एंट्री परचेस में भी आएगी, तो परचेस यहाँ पे टिक कर लेते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में क्रेडिट सेल हमें दिया हुआ है, जो गलती से हमने क्रेडिट परचेस में लिख दिया है, तो क्रेडिट सेल में टिक करेंगे और क्रेडिट परचेस में भी टिक करेंगे। अगर सेल्स में आप टिक करते हो तो आपको डेटर में भी टिक करना है, और परचेस में टिक करते हो तो आपको क्रेडिटर में भी टिक करना है। उसके बाद बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिजर्व दिया हुआ है, उसकी एंट्री भी आपकी डेटर्स में होगी, तो वहां पे भी आपको थोड़ी जगह छोड़नी है। और लास्ट में हमारी जो एंट्री है हमें दिया हुआ है कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट यहाँ पे रह गया है हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 6।
हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ऑन फिक्स्ड एसेट %10 के सबसे पहले कैपिटल 3,30,000 जो बैलेंस शीट में आएगी। कैपिटल 3,30,000 और उसमें से हमें ड्राइंग माइनस करना है, तो माइनस ड्राइंग। उसकी अमाउंट हमें दी हुई है डेबिट साइड 26,400। 26,400। चलो फर्स्ट एंट्री कर ली। उसके बाद हमारे पास सेकंड एंट्री है परचेस और सेल्स। तो परचेस अमाउंट है हमारी 3,24,900 और क्रेडिट साइड सेल्स 8,80,000। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहले 88,000 जो दिया हुआ है वो सेल्स रिटर्न है, तो माइनस सेल्स रिटर्न हमारी अमाउंट है 88,000 और माइनस परचेस रिटर्न हमारी अमाउंट है 22,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हमारी अमाउंट है 11,000 जो डेबिट साइड हमें दी हुई है और प्रोविडेंट फंड $1,10,000 जो क्रेडिट साइड हमें दिया हुआ है। क्रेडिट साइड 1,10,000 और डेबिट साइड 11,000 है। अब प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 1,10,000 जो हमारे लिए एसेट है। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,10,000 और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है। वैसे हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, लेकिन पीएफ हमें दिया हुआ है तो उसमें उसका इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, तो उसकी अमाउंट है 8,800। तो ये 4 एंट्री आपको याद रखनी है। प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड में प्लस होगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपको लिखना है एसेट साइड। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट एंट्री हमारी है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारे 2,20,000 डेटर 2,20,000 और अपोजिट साइड क्रेडिटर। क्रेडिटर में हमारी अमाउंट है 1,65,000। 1,65,000। चलो डेटर और क्रेडिटर हो गए। उसके बाद बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट रिजर्व 33,000 और 49,500। अब बैड डेब्ट हमें लिखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 33,000। ये हमने ट्रायल बैलेंस में से लिए हैं वो। फिर से बैड डेब्ट आपको लिखने हैं लेकिन एडजस्टमेंट वाले प्लस करने हैं। प्लस बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट वाले और माइनस बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाले। तो ट्रायल बैलेंस वाले हमारे पास है 49,500। वैसे वो क्रेडिट साइड दिए हुए हैं लेकिन हम डेबिट साइड उससे क्या कर देते हैं माइनस। तो हमारी अमाउंट थी 33,000 और 49,500। उसके बाद बिल्स 16,500
बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल 27,500। तो बिल्स पेएबल 27,500 और बिल्स रिसीवेबल 16,500। डेबिट अमाउंट हमने एसेट साइड लिखी और क्रेडिट हमने लायबिलिटी साइड लिखी। गुड स्टॉक ओपनिंग हमें स्टॉक दिया हुआ है 88,000 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक 88,000 का होगा। नेक्स्ट डेमरेज परचेज का एक्सपेंस है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे डेमरेज और हमारी अमाउंट है 3,300। नेक्स्ट कैरियज इनवर्ड हमें दिया हुआ है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। अमाउंट है 21,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है 1 लाख। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस और हमारी अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद कैश बैलेंस 10,000 और बैंक बैलेंस 35,100, दोनों एसेट है। तो कैश बैलेंस 10,000 और बैंक बैलेंस 35,100। फिक्स्ड एसेट हमें दी हुई है 4,80,000 और उसकी कॉस्ट प्राइस थी 6 लाख। तो फिक्स्ड एसेट साइड 4,80,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 10,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000 और लास्ट अदर इनकम 19,600। अदर इनकम 19,600। चलो सारी एंट्री हमने कर दी 1 बाय 1। सर डिस्काउंट रह गया है। स्टेप में सारे अकाउंट हमने बना दिए। सेकंड स्टेप में एडजस्टमेंट हमने टिक मार्क कर दिए। थर्ड स्टेप में सारी एंट्री हमने कर दी। फोर्थ स्टेप सारे एडजस्टमेंट हमें करने हैं। उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2,02,000 का है, जिसमें 2,000 एडवर्टाइजमेंट गुड्स है। यानी हमारा यहाँ पे स्टॉक 2,02,000 का है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट गुड्स 2,000 का है। तो इसका मतलब है हमारा एक्चुअल स्टॉक कितना है 2 लाख का। अब आगे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जिसमें से यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती है। यहाँ जो 30% दिया हुआ है उसकी जगह 40% है। 40% स्टॉक इज 20% मोर देन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे स्टॉक में उन्होंने बोला है कि 40% स्टॉक ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू 20% ज्यादा है।
तो 40% स्टॉक यानी हमारा 80,000 का होगा। अब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं, तो प्लस 20% की हमें कोई एंट्री नहीं देनी है। तो अब हमारा स्टॉक है 80,000। उसके बाद उन्होंने बताया 30% स्टॉक में लेस बाय 20%, यानी 20% कम करना है, तो कम हम कर सकते हैं। तो 2 लाख का 30% यानी 60,000 होगा, जिसमें से आपको 20% लेस करना है। तो 20% के हिसाब से 12,000 लेस होगा। तो अब हमारा स्टॉक है 48,000। और उसके बाद उन्होंने बताया रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग यानी 40% और 30% यानी 70% हो गया, तो बाकी का रिमेनिंग यानी 30% स्टॉक ही बचेगा। तो 2 लाख का 30% अगर हम करते हैं तो 2 लाख का 30% 60,000 होगा। 2 लाख का 30% 60,000 होगा, और उसमें एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 5,000, तो एक्सपेंस उतना कम हो जाएगा हमारा 5,000। तो अब हमारा स्टॉक कितना बचा है, हमारा स्टॉक बचेगा 55,000। तो टोटल अब हमारा स्टॉक है कितना, तो फर्स्ट में 80,000, सेकंड में 48,000 और थर्ड में 55,000। तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी अमाउंट कितनी होगी, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। 80 प्लस 40 यानी 1,20,000 प्लस 50 यानी 1,70,000, 1,78,000 प्लस 5 यानी 1,83,000 हमारा स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की हम दो एंट्री देते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,83,000, और सेकंड एंट्री बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1,83,000। चलो ये तो हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उन्होंने बोला था एडवर्टाइजमेंट गुड्स हमारे पास क्लोजिंग में कितना बचा है, तो 2,000 का बचा है, तो उसकी भी दो एंट्री होगी हमारी। एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से हम माइनस करेंगे, माइनस हमारा जो गुड्स बचा है 2,000 का, तो एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा हुआ है 8,000। अब जो बचा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में गुड्स, वो क्लोजिंग स्टॉक ही है लेकिन एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग स्टॉक की जगह मैं यहाँ पे गुड्स लिख रहा हूँ, और उसकी अमाउंट है 2,000। तो 2,000 की दो एंट्री हुई, एक बैलेंस शीट में हमने लिख दी 2,000 का स्टॉक लिखा, और एक हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से 2,000 माइनस कर दिया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में से ये चार एंट्री हमें मिली है। सेकंड, गुड्स ऑफ ₹7,500 इज गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हमने कितने का स्टॉक दिया है, तो 7,500। किसी भी तरह अगर स्टॉक जा रहा है तो वो हम परचेस में से लेस करेंगे, तो माइनस एडवर्टाइजमेंट गुड्स जा रहा है हमारा 7,500 का, एक एंट्री हुई जो हमने परचेस में से लेस की, और उतना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा बढ़ा है, तो प्लस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा जो बढ़ा है वो 7,500। तो टोटल हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ 15,500। दो एंट्री उसकी भी हमने कर ली। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 wrongly recorded as credit purchase। अब क्रेडिट सेल हमने 10,000 का किया था, लेकिन गलती से हमने उसे क्रेडिट परचेस में लिख दिया है। तो क्रेडिट सेल है तो सेल्स में हम लिखेंगे प्लस इंक्रीज, हमारा सेल बढ़ रहा है और 10,000 का, और जितना सेल बढ़ेगा उतने हमारे डेटर भी बढ़ेंगे, तो डेटर में प्लस सेल्स 10,000 का, तो टोटल अब हमारे डेटर हो गए 2,30,000। लेकिन वो गलती से हमने सेल्स कहाँ पे लिख दिया था, तो गलती से वो हमने सेल्स लिख दिया था परचेस में, तो परचेस में से हम माइनस करेंगे क्योंकि वो एंट्री सेल्स की थी 10,000। अगर परचेस कम होता है तो उतना ही हमारा क्रेडिटर भी हमारे कम होंगे, तो क्रेडिटर में से भी लेस होगा। बाय मिस्टेक 10,000, सेल को हमने गलती से परचेस में लिख दिया था इसलिए।
तो सेल्स में और डेटर्स में हमने प्लस कर दिया और परचेस और क्रेडिटर में से उतनी अमाउंट हमने लेस कर दी। उसके बाद राइट ऑफ ₹30,000 एज बैड डेट और 10% बैड डेट रिजर्व रखना है हमें। तो बैड डेट और बैड डेट रिजर्व डेटर्स में से होगा, तो माइनस बैड डेट हमारी अमाउंट है 30,000, तो अब हमारे डेटर है टोटल 2 लाख और माइनस बैड डेट रिजर्व उसका 10% यानी 2 लाख का 10% करते तो 20,000 आएगा, तो अब हमारे डेटर है 1,80,000। अब जो ये बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिजर्व है 30,000 और 20,000, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी सेकंड एंट्री लिखेंगे। बैड डेप्ट 30,000 और बैड डेप्ट रिजर्व 20,000, तो टोटल हमारा हुआ 83,000। उसमें से 49,500 अगर हम लेस करते हैं तो 33,500 हमें बाहर लिखना है। फर्स्ट 3 एंट्री उसमें प्लस होती है और लास्ट में बैड डेट रिजर्व जो हमें दी हुई होती है ट्रायल बैलेंस में, वो माइनस करते हैं। उसके बाद कैपिटल पे 10% हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल हमें दिया हुआ है, उस पे प्लस इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 33,000 और कैपिटल इन इंटरेस्ट की सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी कैपिटल इंटरेस्ट 33,000। उसी तरह उन्होंने बोला है हमें कि ड्राइंग पे हमें 6% कैलकुलेट करना है, तो हमारी ड्राइंग की अमाउंट कितनी है, तो ड्राइंग की हमारी अमाउंट है 26,400। उस पर 6% के हिसाब से 1584, तो इंटरेस्ट ड्राइंग का 1584। ड्राइंग का इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 1584। और डेप्रिसिएशन हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना है 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी हुई है, तो 6 लाख है। उस पर 10% अगर हम करते हैं तो 60,000 होगा, तो 60,000 हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एसेट पे, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 60,000 है, तो अब हमारी फिक्स्ड एसेट है 4,20,000 और 60,000 डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 60,000। चलो डेप्रिसिएशन की भी हमने 2 एंट्री कर दी, तो अब हमारी सारी एंट्रियां इसमें हो गई है। एंट्रियां होने के बाद वन बाय वन हम अकाउंट क्लोज करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पे सबसे पहले परचेज 3,24,900 माइनस 10,000 माइनस 22,000 माइनस 7,500, तो 2,85,400, 2,85,400। क्रेडिट साइड सबसे पहले 8,80,000 प्लस 10,000 यानी 8,90,000 माइनस 88,000, तो 8,02,000, 8,02,000। अब टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। क्रेडिट साइड हमारी अमाउंट ज़्यादा है तो उसका टोटल पहले कर लेते हैं, 9,85,000। अब 9,85,000 में से 9,85,000 माइनस 9,85,000 माइनस 288,000 सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक
minus 2,85,400 minus 3,300 minus 21,000, 5,87,300। ये हमें जो मिला वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 5,87,300। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्लोज करना है और उसका डिफरेंस फाइंड करना है। चलो उसमें सबसे पहले 5,87,300 प्लस अदर इनकम हमने लिख दी है, ड्राइंग इंटरेस्ट हमने लिख दिया है। हमारी एक एंट्री रह गई है डिस्काउंट की। डिस्काउंट 50,600 और 15,400। डिस्काउंट 15,400 और डिस्काउंट 50,600। 5,87,300 plus 19,600 plus 1,584 plus 15,400, तो 6,23,884। उसमें से अगर डेबिट साइड की एंट्री हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए माइनस 11,000 माइनस 1 लाख माइनस 33,000 माइनस 33,500 माइनस 15,500 माइनस 60,000 माइनस 50,600, यानी हमारी अमाउंट हो गई 3,20,284। 3,20,284। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है आपको कैपिटल में प्लस करना है 3,20,284। अब सारा कैपिटल प्लस करके उसमें से ड्राइंग और उसका इंटरेस्ट हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले 3,30,000 प्लस 33,000 प्लस 3,20,284 683,284। 683,284 उसमें से ये दोनों अमाउंट हमें माइनस करनी है। तो माइनस 26,400 माइनस 1,584, तो 6,55,300। उसके बाद पीएफ और उसका इंटरेस्ट प्लस करने पर 1,18,800, फिर क्रेडिटर में 1,55,000। चलो दोनों साइड की एंट्री हमने कर दी है। अब बैलेंस शीट का हमें टोटल करना है। प्लस 1,18,800
प्लस 1,55,000 प्लस 27,500 956,600। दूसरी बाजू का टोटल चेक करके देख लेते हैं। 4,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,80,000 प्लस 16,500 प्लस 10,000 प्लस 35,100 प्लस 1,83,000 प्लस 2,000 956,600। यानी बैलेंस शीट में दोनों साइड का हमारा टोटल सेम हो रहा है।